बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर की खीर बनाने का नहायत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार सा तरीका। नहायत ही कम टाइम में ये खीर बन जाती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में दूध डालेंगे। यहाँ पर दूध मैंने लिया है 1.5 किलो, ठीक है। 1.5 किलो दूध लेना है, खालिस दूध लेना है, फुल फैट दूध लेना है, ठीक है। पानी वाला मिक्स दूध नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे गाजरें, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ की गाजरों को जो है ना अच्छे से पील ऑफ करके उसके बाद इसको ग्रेट कर लिया था। उसके बाद इसको हमने दूध में डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। गाजरें डालने के बाद दूध में जो है ना एक उबाल आने तक इसको पकने देना है और उसके बाद इतनी देर तक यहाँ पर हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ना 2 टेबल स्पून चावल लिए हैं, ठीक है। इनको जो है ना मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। जब वाइट हो जाएं चावल, अच्छी तरह से भीग जाएं, उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 6 से 7 मैंने पिस्ते डाले हैं और 10 से 12 बादाम डाले हैं, ठीक है। बादामों का छिलका जो है उतार लेना है और उसके बाद इसके अंदर 1 कप जो है ना दूध का डालना है, ठीक है। दूध डालने के बाद यहाँ पर मैंने 4 अदद रस लिए हैं, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के हैं ये इसके अंदर डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को जो है ना हमने ब्लेंडर जग में डालना है और इनका एक हमने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए जिसके अंदर चावल और जो मेवे हमने डाले ना वो अच्छी तरह से बारीक हो जाने चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। अब एक उबाल आ चुका है दूध में। अब इसके अंदर 4 अदद छोटी इलायची डाल देंगे। इलायची का मुंह खोल के डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमने चावलों वाला बैटर तैयार किया था, पेस्ट तैयार किया था, ये इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद इसको हमने हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। फ्लेम जो है ना ये दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। अब जब देख लें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना ये आपने चेक कर लेनी है। इसको हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक जो ये बैटर है ना ये गाढ़ा नहीं होना शुरू हो जाता, ठीक है। जब ये इस तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो जाए, जब इसमें से तकरीबन 1.5 पाव दूध जो है ना वो पक जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें से आधा जो दूध होगा ना ये दूध हमने ब्लेंडर जग में डालना है और इसका जो है ना हमने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बनाना है। यकीन करें इस तरीके से बनाया हुआ गाजर की जो खीर है ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाफ़ जो दूध और गाजरें थी ना ये निकाल के इसका बैटर बना लिया था, ठीक है। इसका पेस्ट बना लिया था, ये इसके अंदर डाल देना है। अब मज़ीद हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना ये गाढ़ी नहीं हो जाती, ठीक है। पकाई जो है ना ये आपने अच्छी तरह से लगानी है, ठीक है। फिर ही गाजर की खीर जो होती है ना उसके अंदर जो टेस्ट ना बहुत मज़ेदार आता है। चीनी आपने ऐसे टेस्ट डाल लेनी है। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी का डाला है क्योंकि गाजरें जो हैं वो ऑलरेडी मीठी थी, तो चीनी जो है वो आपने अपने हिसाब से डालनी है, ठीक है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा यहाँ पर जो है ना अब बैटर जो है ना थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर चीनी डाली है। चीनी जब मेल्ट होगी तो ये बैटर जो है थोड़ा थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपने तकरीबन 10 मिनट तक मज़ीद इसको इसी फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो चुका है, ठीक है। बस इतना इसको आपने थिक रखना है, अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सारी खीर जो है ना इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब ठंडा करने के बाद जो है ना इस पॉइंट पे आके इसके अंदर मैंने दूध की मलाई डाली है। अगर दूध की मलाई ना हो तो इसके अंदर आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, ठीक है। इससे टेस्ट जो है ना गाजर की खीर का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त आएगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ये खोए से बनाई है, इतनी मज़ेदार ये बनती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ख्याल ये रखना है जो खीर है ना वो अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। अगर गर्म में डालेंगे तो इसमें जो मलाई है ना वो घी छोड़ना शुरू कर देगी। उसके बाद इसको आपने डिश आउट कर लेना है, इसको गार्निश करना है। यहाँ पर मैंने चांदी के वर्क, बादाम, पिस्ता और किशमिश से जो है ना इसको गार्निश कर लिया है। अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है। अब यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है ये खीर। इसी तरीके से बनाइएगा और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ऐसी ही आने वाली तमाम वीडियोज़ के लिए, मज़े की वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और आपने मुझे ज़रूर बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और सबके साथ शेयर ज़रूर करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।